दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि यदि प्रेतों से संपर्क साधा जा सके तो उनसे एक आशाजनक लाभ और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी ही एक घटना एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक बर्नार्ड हटन के जीवन की है। अच्छा, इनको न्यूराइटिस रोग हो गया था, जिससे कि इनकी आंखों की देखने की रोशनी लगभग जा चुकी थी और इनके डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि यदि ऑपरेशन किया गया तो देखने की जितनी भी बची हुई क्षमता है वो भी चली जाएगी। अच्छा, इनकी पत्नी मिसेस पर्ल ने सुन रखा था कि 20वीं सदी पूर्व के एक बहुत बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर लैग की आत्मा एलिसबरी के मिस्टर चैपमैन पर आती है और वो अब तक कई रोगियों का इलाज सफलतापूर्वक कर चुकी है। तो वो अपने पति को एलिसबरी चलने के लिए बोलने लगती है। अब हटन तो इन सब बातों को मानते नहीं थे, तो वो उनको मना कर देते हैं। इस पर मिसेस पर्ल उनको बोलती है कि देखिए, आप ऐसा समझ लीजिएगा कि हम एलिसबरी घूमने जा रहे हैं। अच्छा, अब हटन उनकी बात मान लेते हैं और अपनी पत्रकारिता वाली बुद्धि लेकर वो एलिसबरी पहुंच जाते हैं। अच्छा, वहाँ मिस्टर चैपमैन इन लोगों का पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही हटन अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो मिस्टर चैपमैन उनको अपने रूम में बुला लेते हैं और उनके कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं कि मैं डॉक्टर लैग हूँ और आपको नेत्र रोग हो गया है, मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा। अच्छा, जब हटन मुड़कर उनकी ओर देखते हैं तो चैपमैन के ऊपर डॉक्टर लैग की आत्मा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था और वो अपनी आधी आंखें बंद किए हुए एक तंद्रा की अवस्था में सारी बातें कह रहे थे। अच्छा, इसके बाद मिस्टर चैपमैन हटन की चेयर के पास में आते हैं और उनकी आंखों के सामने अपनी आंखें जमा कर और उनसे बोलते हैं कि आपको -18 नंबर का चश्मा लगता है, आपका लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ग्लाइकोमा हो गया है। और भी वो बहुत सारी बातें बताते हैं, जैसे कि 6 साल की उम्र में मिस्टर हटन का आंखों का ऑपरेशन पहले ही हो चुका था। तो बिना किसी उपकरण और जांच के वो मिस्टर हटन के रोग की व्याख्या इस तरीके से कर रहे थे। ये सब सुन के मिस्टर हटन की पत्रकारिता बुद्धि भी जवाब दे गई, उनसे कुछ कहते नहीं बना। अच्छा, आखिरी में मिस्टर लैग हटन को बोलते हैं कि मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करूंगा, पर यह ऑपरेशन सूक्ष्म शरीर का होगा, स्थूल का नहीं। तो तुम मेरी सारी बातों को और उपकरणों को प्रयोग करते हुए फील करोगे, कुछ देख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे जो साथी डॉक्टर्स हैं वो भी प्रेतात्माएं ही हैं। इतना बोलकर डॉक्टर लैग अपने काम में लग जाते हैं। अब हटन डॉक्टर लैग की उंगलियों को चलते हुए और सारे उपकरणों को इधर उधर प्रयोग करते हुए फील कर रहे थे, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अच्छा, ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर लैग हटन को बोल रहे थे कि अब मैं तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को तुम्हारे स्थूल शरीर से थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, अब फ्लूइड की जांच कर रहा हूँ, क्रिस्टल, लेंस, रेटिना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, ऑपरेशन करते हुए वे अपनी साथी प्रेतात्मा डॉक्टर से भी ऑपरेशन संबंधी बातें करते जा रहे थे। इसके कुछ मिनट बाद ही डॉक्टर लैग बोलते हैं कि अब ऑपरेशन पूरा हुआ और वो अपने हाथों की सहायता से और हटन को उठाकर बिठा देते हैं। इसके बाद एक नर्स आती हैं, मिस मार्गरेट नाम की, और उनकी हेल्प से हटन खड़े होते हैं और अपनी कार में जाकर बैठते हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर लैग उनको बोलते हैं कि मिस्टर हटन, मैं अपने सूक्ष्म शरीर से आपकी बराबर सहायता करता रहूँगा और आपकी आंखों की रोशनी जल्दी ही वापस आ जाएगी। और यहाँ कार में बैठने पर उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था और उन्हें थोड़ी कमजोरी भी फील हो रही थी, पर धीरे धीरे उनको स्पष्ट सब कुछ नज़र आने लगता है और इस घटना ने उनका हटन का जीवन क्रम ही बदल के रख दिया और डॉक्टर लैग की आत्मा के द्वारा की गई इस अप्रत्याशित सहायता से उनका हृदय भर आया और इस घटना का उल्लेख मिस्टर हटन ने अपनी पुस्तक हीलिंग हैंड्स में भी किया है। अच्छा दोस्तों, आत्माएं 2 प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। तो जो आत्माओं से संपर्क साधने के सामान्य प्रयोग चलते हैं तो उनसे केवल बुरी आत्माएं ही अट्रैक्ट होती हैं और बुरी आत्माओं को दूसरों को कष्ट पहुंचाने में मज़ा आता है और वो दूसरों को गलत दिशा दिखाकर
और उन्हें भटकाने का काम करती है। पर जो अच्छी आत्माएं होती हैं, देव स्तर की पितर आत्माएं होती हैं, उनसे संपर्क साधना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि जिनका शुद्ध हृदय होता है, जिनका मन जो होता है वो पवित्र होता है और जो सात्विक प्रवृत्तियों के होते हैं, केवल वे ही ऐसी उच्च स्तर की आत्माओं से संपर्क साध सकते हैं। तो यदि हम अपनी भावनाओं में शुद्धि ला लें तो हम भी इन उच्च स्तर की पितर आत्माओं से सहयोग और परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।